लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे कैपेसिटर के बारे में। कैपेसिटर क्या होता है, कैसा डिवाइस जिसमें चार्ज स्टोर किया जा सकता है, जिसको बाद में एनर्जी के रूप में हम स्टोर कर सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए उसको हमने चार्ज किया था। दूसरा फिर हमने स्टडी किया इसके ऊपर, क्या किसी कैपेसिटर को अनलिमिटेड चार्ज किया जा सकता है। तो उस फिनोमेना को हमने समझा था कि उसको जब तक लीकेज प्रोसेस स्टार्ट नहीं होती या इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन जब तक स्टार्ट नहीं होता, आप उसको चार्ज कर सकते हो। लेकिन जो ही लीकेज प्रोसेस स्टार्ट होगी, फिर आपका जो है चार्ज होना कैपेसिटर बंद कर देगा इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन के बाद या फिर इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन के बाद। तो क्वेश्चन इसमें मैंने एक शब्द और भी यूज़ किया था कि कैपेसिटेंस क्या होती है। ऊपर लिख के रखा मैंने कि कैपेसिटेंस होती क्या है। अब थोड़ा सा इसी को समझते हैं। सेकेंडली हम समझते हैं इसी बात में कि आपके लिए बेटर कैपेसिटर कौन सा है। इन दो चीज़ों को हम समझते हैं। जैसे मैंने बुकेट का एग्जांपल दिया था, हम उस एग्जांपल को उठा लेते हैं। सपोज करो ये कोई बुकेट है आपकी, बाल्टी या गिलास जिसको आप मानो, या टैंक, बीकर, जो भी आप बोलो ये। और आप ये सपोज करो कि इनके अंदर वाटर हमने भरना है, और मान लिया कि 5 लीटर वाटर या 4 लीटर 3 लीटर जो भी आप आना चाहो, इतना वाटर इस हाइट तक राइज कर गया। हाइट कितनी मान लिया मैंने इसको 1 मीटर हाइट तक ही राइज कर पा रहा है आपका। 1 मीटर हमने इसकी हाइट, 5 मीटर हाइट यहाँ पर हो जाएगी। टोटल हाइट इसकी ये 1 मीटर होगी। ये 1 2 3 4 इस तरह से 5। लेकिन अगर यही 5 लीटर वाटर आप इस टैंक के अंदर डालोगे, बीकर में डालोगे, तो लगभग मान लिया ये इतनी हाइट तक आ जाएगा। इतनी हाइट ये कवर करेगा 5 लीटर आपका। और मान लिया ये हाइट आपकी 2 मीटर, 5 लीटर वाटर 2 मीटर हाइट के अंदर कंटेन है आपका। तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि इस कैपेसिटेंस को समझ रहे हैं मतलब क्या। अच्छा, अब आप एक बात देखो, इसका मतलब ये है कि जो 1 मीटर हाइट है वो 1 लीटर वाटर कंटेन की है। जबकि यहाँ की अगर आप बात करोगे कि ये आपका 5 लीटर जो वाटर है ये 2 मीटर हाइट तक है, तो फिर 1 मीटर हाइट तक कितना वाटर कंटेन, ये एक ही मैं बात कर रहा था, तो इसके अंदर हो जाएगा 2.5 लीटर। 2.5 लीटर यानी कहने की बात ये हुई इसके अंदर कि 2.5 लीटर तो यहाँ पर हो गया। यानी एक जो है आपके पास मीटर या हाइट तक राइज करने के लिए यहाँ पर 1 लीटर वाटर की जरूरत पड़ी। यहाँ पर आपने देखा कि 1 मीटर हाइट में 2.5 लीटर वाटर कंटेन हुआ। ये जो फिनोमेना, इसका मतलब ये हुआ, अगर इसको आप टॉपिक पर लेके चलो, यानी 1 मीटर हाइट कितना वाटर कंटेन की हुई है, ये इसकी कैपेसिटेंस कहलाती है। और ये सारा इसकी कैपेसिटी थी। 1 मीटर हाइट कितने कंटेन करेगा वाटर को, वो आपका क्या कहलाएगा, सर, कैपेसिटेंस। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर तो मैंने ये भी बताया था आपको कि चार्ज जो है लीकेज प्रोसेस के बाद हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो यानी क्यू जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वी के। वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल। इसको उठा के आपने कोई ना कोई कांस्टेंट लगाते हो सी, इसी को कैपेसिटेंस बोल देते हैं। कैपेसिटी भी बोलते हैं और कैपेसिटेंस भी बोल देते हैं यहाँ पर। तो मैं वही बता रहा हूँ दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, इनटू वी। और सी को आप निकालो भी ये तो क्यू बाई वी। अगर ये पोटेंशियल 1 वोल्ट हो जाए, यानी 1 वोल्ट पोटेंशियल को राइज करने के लिए, 1 वोल्ट पोटेंशियल को या यूनिट वोल्ट पोटेंशियल को राइज करने के लिए जितना भी आपको चार्ज चाहिए, जितना भी अमाउंट ऑफ चार्ज की जरूरत पड़ेगी, तो अगर इसको 1 वोल्ट पुट कर दिया जाए मान लिया, तो C इज इक्वल टू क्यू। C इज इक्वल टू क्यू। तो इसका मतलब बेसिकली कैपेसिटेंस क्या है, वो चार्ज है। कौन सा चार्ज, जिसके कारण वो पोटेंशियल कितना राइज हुआ है, 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट यानी यूनिट वोल्ट पोटेंशियल को राइज करने के लिए अगर आपको यूनिट अमाउंट को या यूनिट अमाउंट ऑफ चार्ज या कितने अमाउंट ऑफ चार्ज चाहिए, हाउ मच अमाउंट ऑफ चार्ज, वही आपका कहलाता है कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस बेसिकली क्या है कि चार्ज, यानी अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड। लिख देता हूँ मैं कैपेसिटेंस स्टेटमेंट। तो अमाउंट ऑफ चार्ज किसके लिए चाहिए, रिक्वायर्ड। किसके लिए, रिक्वायर्ड इट्स पोटेंशियल बाय 1 वोल्ट। रिक्वायर्ड इट्स पोटेंशियल बाय 1 वोल्ट। इसके पोटेंशियल को 1 वोल्ट रेज करने के लिए, बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए जितना भी आपको चार्ज चाहिए, वो आपका फिर क्या कहलाता है, कैपेसिटेंस। तो बेसिकली कैपेसिटेंस ये चार्ज है जो 1 वोल्ट पोटेंशियल को राइज करने के लिए जितनी भी मात्रा में आपको चाहिए, ये कहलाएगा आपका। तो यहाँ पर वही काम था कि 1 मीटर हाइट कितना वाटर कंटेन करती है, तो इसका 2.5 है, इसका ये है, हो जाएगा आपका। तो सेकेंडली फिर हम थोड़ा सा और इसको समझते हैं कि जो ही इसके अंदर अगर थोड़ा सा आपने लिक्विड और डाल दिया है, और लिक्विड आपने कंटेन किया है, वाटर कंटेन किया है, तो फिर थोड़ा सा और आ जाएगा। मान लिया इसकी टोटल जो लेंथ है या हाइट है जो 6 मीटर है, तो उसके बाद तो फिर लीकेज प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी।
यानी थोड़ा सा और ऐड करते ही, जो ही आपने 1 लीटर और ऐड किया तो उसके बाद लीकेज प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर अगर आप 1 लीटर ऐड कर रहे हो तो इसकी हाइट बहुत कम बढ़ रही है, समझ रहे। तो इसका मतलब इसके अंदर और स्टोर किया जा सकता है, क्योंकि इस हाइट बढ़ने का मतलब क्या है? अगर आप फिजिक्स की लैंग्वेज में टॉपिक पे बात करोगे तो उसका मतलब है पोटेंशियल का राइज होना, पोटेंशियल बढ़ना, पोटेंशियल का बढ़ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर और ज़्यादा मात्रा में स्टोर किया जा सकता है, वाटर को और ज़्यादा मात्रा में स्टोर किया जा सकता है इसकी तुलना में। तो इसका मतलब बेटर तो फिर ये है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में जब इसके अंदर वाटर को आप स्टोर करते जाओगे तब जाके ये इस हाइट को कवर करेगा। जबकि इसके अंदर अगर थोड़ा सा वाटर और भी ऐड कर दिया आपने तो फिर लीकेज प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ अगर स्मॉल वोल्टेज के ऊपर, क्योंकि पोटेंशियल तो बहुत कम राइज होगा इस केस में, स्मॉल वोल्टेज के ऊपर अगर लार्ज अमाउंट में चार्ज स्टोर किया जाए तो वो कैपेसिटर आपके लिए बेटर कैपेसिटर कहलाते हैं। यानी कहते हैं ना भाई कम पैसे में ज़्यादा काम करना, तो वो भाई अच्छा है, आमतौर पे बोल देते हैं। तो स्मॉल जो है आपका, आपने देखा है कि यहाँ पर स्मॉल वोल्टेज हो और लार्ज चार्ज स्टोर कर रहा हो वो कैपेसिटर जो होगा, यानी स्मॉल वोल्टेज पे लार्ज अमाउंट में जो चार्ज स्टोर कर पा रहा है, लार्ज स्टोर क्या है ये चार्ज, क्लियर। तो वो जो कैपेसिटर होगा हमारे लिए वो बेटर कैपेसिटर होगा। तो इस तरह से हमने कैपेसिटी की जो एसआई यूनिट होती है फैराडे भी बोल देते हैं इसको, फैराड भी बोल देते हैं। डिफाइन 1 फैराड, तो भाई ऐसे कैपेसिटेंस को आपने डिफाइन किया था तो वैसे 1 फैराड डिफाइन हो जाएगा। फॉर्मूला क्या है, C=Q/V। चार्ज को कूलाम में मेजर करोगे, पोटेंशियल को वोल्ट में मेजर करोगे, तो चार्ज को कूलाम में मेजर कर लिया, पोटेंशियल को वोल्ट में, तो 1 जो फैराड है आपका वो 1 कूलाम पर वोल्ट साथ लेगा, ये 1 कूलाम पर वोल्ट के बराबर हो जाएगा। 1 फैराड = 1 कूलाम पर वोल्ट। इसका मतलब क्या हुआ, इसको आपने डिफाइन करना है। तो कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर इज सेड टू बी 1 फैराड। किसी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस या कैपेसिटी को आप 1 फैराड तभी बोलते हो कब, जब 1 वोल्ट पोटेंशियल को राइज करने के लिए कितना चार्ज दिया गया है, 1 कूलाम। कितना चार्ज दिया गया है, 1 कूलाम। तो क्या कह सकते हैं कि कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर इज सेड टू बी 1 फैराड इफ ए चार्ज ऑफ 1 कूलाम रेजिज इट्स पोटेंशियल बाय 1 वोल्ट। 1 कूलाम चार्ज इसके पोटेंशियल को कितना रेज कर पा रहा है, 1 वोल्ट। लेकिन 1 फैराड की जो इस कैपेसिटी है आपकी, ये बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसके ऊपर एक बेसिक क्वेश्चन पे हम आगे करेंगे। तो इसका मतलब आमतौर पे जो कैपेसिटर मिलते हैं, जो आमतौर पे हम फैन में यूज़ करते हैं, फैन जो है, कैमरा जो है, मान लिया आजकल बहुत से डिवाइस चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का ज़माना है, तो 1 माइक्रो फैराडे के अंदर ये लगभग पाए जाते हैं। माइक्रो फैराडे में 1 माइक्रो फैराडे, 2 माइक्रो फैराडे, घर पे भी आप पंखे के लिए कैपेसिटर लेके आओगे तो उस पर भी देखना, तो माइक्रो फैराडे में मिलते हैं लगभग। तो 1 माइक्रो फैराडे जो होगा वो 10⁻⁻6 फैराडे के बराबर, या फिर पिको फैराडे में भी मिल जाते हैं, तो 10⁻⁻12 फैराडे के टर्म्स पे बोला है उसके बराबर होगा। कैपेसिटी का डायमेंशन फार्मूला भी एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। तो C=Q/V बना लो यहाँ से। Q चार्ज का तो A×T निकल जाएगा, बाई पोटेंशियल का आपने फिर निकालना पड़ेगा, वर्क बाई चार्ज करके, वर्क का फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट MLT-2 फोर्स का हो गया, और डिस्प्लेसमेंट है तो ML²T-2 चार्ज का A×T ऊपर भी था, तो इसको आप अरेंज कर लेना थे, देख लेना निकाल के कितना आएगा। शायद मेरे हिसाब से M⁻⁻1 L⁻2 T⁴ और रहेगा, उसके देख लेना, कोई अगर मिस्टेक हो पावर की प्लस माइनस की वो खुद भी चेक कर सकते हो आप। तो ये इस तरह से हमने कैपेसिटी के कंसेप्ट को नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ाएंगे।